क्वेश्चन और हम लोग करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे थे वो संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो भिन्न पे आधारित करेंगे, क्योंकि 3 तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संख्या पे आधारित क्वेश्चन, भिन्न पे आधारित क्वेश्चन और एक होता है आयु पे आधारित क्वेश्चन। तो हम लोग भिन्न के आधारित क्वेश्चन पहुंचे। तो जब भिन्न पे आधारित क्वेश्चन पहुंचे हुए हैं तो दिया क्या है क्वेश्चन में, कह रहा कि भिन्न के अंश व हर का योग है उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो भी भिन्न 2 संबंध 3 का अनुपात में जाते हैं। तब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भिन्न का मान क्या होगा। जब कभी भी भिन्न की बात करता है तो सबसे पहले भिन्न कैसे बनता है, तो अंश और हर से मिलकर। तो अगर अंश और हर से मिलकर बनता है तो कहीं नहीं कहीं उस अंश और हर को मान लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना आपका जो अंश है वो x है और जो हर है वो आपका y है। तो यहां से जो भिन्न होगा आपका वो हो जाएगा अंश बटे हर, यानी कि x बटे y। तो इसी x बटे y का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम प्रथम शर्तानुसार की बात करें, प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है क्या, एक भिन्न के अंश व हर का योग, अंश व हर का योग। तो जब अंश और हर के योग की बात करेंगे तो अंश आपने x माना, हर आपके y माना है, ये हो जाएगा x प्लस y। तो अंश का योग और हर का योग उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। तो अंश आपका क्या है x, अब इसी अंश के 2 गुने से 4 क्या है अधिक है, यानी x गुने 2 धन 4 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और हल कर देते हैं, ये 2x हो जाएगा। इस 2x को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 2x और बराबर हो जाएगा आपका 4। ये हो जाएगा y माइनस, जब एक x में से 2x घटाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो अभी आपने x y में संबंध प्राप्त कर लिया। इसी तरह से अगर हम द्वितीय शर्तानुसार की बात करें, द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार ये कह रहा है कि यदि अंश व हर में 3 जोड़ना है, जब अंश और हर में 3 जोड़ेंगे तो अंश आपका x है, ये हो जाएगा x प्लस 3, हर आपका y है, ये हो जाएगा y प्लस 3। तब इसका जो अनुपात है वो हो जाता है 2 संबंधी 3। अनुपात का मतलब हो गया बटा, और ये हो जाता है 2 संबंधी 3। 2 संबंधी 3 का मतलब हो गया 2/3। फिर इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, तो ये गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा x में करेंगे 3x हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, 2 का गुणा y में करेंगे 2y और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब क्या करें, इस y वाले पद को एक साथ करना, बिना x और y वाले पद को एक साथ करना, तो 3x माइनस 2y और ये 6 माइनस हो जाएगा आपका 9। 3x माइनस 2y उधर जाएगा और यहां से आ जाएगा 6 में से 9 घटा देंगे माइनस से 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरण को आपको क्या करना है, हल करना है। तो हल कैसे करें, या तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें तो 2 ही से गुणा करेंगे। अगर 2 से इसमें पहले वाले समीकरण में गुणा कर देते तो ये 2y हो जाएगा प्लस के साथ और ये 2y आपका माइनस के साथ, फिर दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो समीकरण 1 गुणे 2 धन 2 से, यानी 1 में आपने 2 से गुणा किया, 2 के साथ उसको जोड़ दिया। तो यहाँ जब गुणा करेंगे 2 में तो 2y प्लस के साथ, ये 2y आपका माइनस के साथ कट जाएगा। यहाँ आपने 2 से गुणा किया तो माइनस 2x बन गया और ये माइनस प्लस 3x आपका है बराबर। यहाँ आपने 2 से गुणा किया तो चौको 8 बन गया और इसको आप माइनस 3 के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 3x की बात करेंगे तो केवल आ जाएगा आपका x, और जब 1 में 3 घटाएंगे ये आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। अब ये x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर जो ही रखेंगे x का मान तो ये हो जाएगा आपका y माइनस x क्या है 5 बराबर हो जाएगा आपका 4। अब इस माइनस 5 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 4 धन 5 हो जाएगा, और 4 में 5 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगी वैल्यू 9, यानी y की वैल्यू 9 आ गई।
x की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको बताना है भिन्न क्या होगा। तो भिन्न होगा आपका, अतः भिन्न बराबर अंश बटे हर। तो अंश आपने x है, x आपने निकाला है 5, हर आपका y है और y आपका निकाला है 9, यानी भिन्न का मान हो जाएगा 5/9।